हेलो एवरीवन, मैं अर्पणा जैन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जैन क्लासेस में, जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 6th क्लास का सेकंड चैप्टर। अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है दीपकम बुक में 6th क्लास का सेकंड चैप्टर। हम पहुंच गए हैं पेज नंबर 37 पर। ठीक है, अभी तक हमने आपको क्या बताया था? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और पुल्लिंग बता चुके। नपुंसकलिंग हम अभी पढ़ रहे हैं। इसमें हमने एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देख लिए हैं। ठीक है, तो हम देख रहे थे एक बार कि अगर हम पुल्लिंग बोले तो हम पुल्लिंग में कौन से सर्वनाम लगाते, तो वह के लिए हम क्या लगाते हैं? सह, तऊ, ते। सह एक वचन, तऊ द्विवचन और ते बहुवचन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वह, तऊ मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब। ऐसे हम इसमें क्या लगाएंगे? यह के लिए क्या लगाएंगे? एषः, एतौ, एते, है ना? एषः, एतौ, एते। ठीक, अब हम पहुंच गए हैं नपुंसकलिंग के एक वचन पर। तो हम पढ़ रहे हैं तत् किम। एक वचन के लिए क्या लगेगा? तत्। तत् मतलब वह क्या है। तो तत्, अब एक क्वेश्चन किया है तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। वह क्या है? तो तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। इसको हम क्या लिखेंगे? चंद्रयान मतलब जो चांद पर जाता है ना? तो इसको हम क्या लिखते हैं? चंद्रयान है। तो क्या है ये? चंद्रयान बना हुआ है ना। ये चांद पे जो यान जाते हैं ना उसको बोलते हैं चंद्रयान। ठीक, तत् किम तत् विमानम। क्या, किम का मतलब क्या होता है? क्या वह विमान है? क्वेश्चन क्या बनेगा? क्या वह विमान है? विमान अलग चीज होती है, चंद्रयान अलग होता है। ठीक है, तो कहेंगे ना तत् विमानम, ना, नहीं वह विमान नहीं है। क्या बनाएंगे इसमें हम? ना मतलब नहीं, तत् मतलब वह, विमान नहीं है। एक बार फिर से ना आया ना तो नहीं है। फिर तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो, तत् मतलब वह, तू मतलब तो, वह तो चंद्रयान, अस्ति मतलब होता है। अब ये भी आपको एक नया वर्ड आ गया है। ठीक है, अस्ति मतलब क्या होता है? मतलब एक जब वचन लगाते हैं हम, जब एक चीज की बात करते हैं तो हम उसमें अस्ति लगा देते हैं। ठीक है, चलो देखो एक बार फिर से। कह रहे हैं तत् किम, वह क्या है? तत् चंद्रयानम, वह चंद्रयान है। किम तत् विमानम, क्या वह विमान है? ना, नहीं। तत् वह विमानम, ना, नहीं वह विमान नहीं है। तत् तु चंद्रयानम अस्ति, वह तो चंद्रयान है। अस्ति लगा मतलब है, एक वचन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके हो गए नपुंसकलिंग के एक वचन। अब हम इसको पहुंचते हैं नपुंसकलिंग के द्विवचन पर। ठीक है ना? तो द्विवचन के लिए क्या लगता है? ते। ठीक है, जैसे हम किस में लगाते हैं? बालिका के रूप, स्त्रीलिंग में भी हम ते लगाते हैं द्विवचन के लिए, ऐसे इसमें भी ते लगता है। तो ते के वे दोनों, अब दो की बात होती है तो दो लगेगा, तो उसके लिए ते लगेगा। तो कह रहे हैं वे दोनों क्या है? ये को याद रखना है ना अपन को कि कहाँ पर क्या लगना है। वे दोनों क्या है? तो ते पुस्तके। अब जैसा आपने क्वेश्चन किया है वैसा इसमें आंसर देंगे। ठीक है ना? यहाँ पर हम जैसा क्वेश्चन कर रहे थे वैसा हम आंसर दे। अब इसमें भी इन्होंने क्या पूछा? पुस्तके। जैसे हम लगाते ना बालिके। अब द्विवचन के लिए जैसे हम लगाते बालक में बालिक, बालकौ, ऐसे लगाते हैं बालिका में बालिके, ऐसे इसमें लगाएंगे पुस्तके। जैसे हम पढ़ते ना फलम, फले। अगर एक वचन होता है, जैसे यहाँ पर देखो एक वचन था तो इन्होंने क्या कर दिया? चंद्रयानम, क्योंकि ये नपुंसकलिंग वर्ड है। ठीक है, अगर पुल्लिंग शब्द होता तो लगता बालकौ, अगर स्त्रीलिंग होता तो लगता बालिके, मगर यहाँ पर ये नपुंसकलिंग वर्ड है इसीलिए चंद्रयानम। ठीक है ना? ऐसे इसमें लगा, जैसे हम पढ़ते ना फलम, पुस्तकम। अब उसका द्विवचन क्या होता है? पुस्तके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पुस्तके, मतलब वे दोनों पुस्तक हैं, पुस्तक हैं। ठीक है, अब किम ते पत्रे। किम मतलब क्या, वे दोनों पत्र, पत्र पूछ रहे मतलब पत्र हैं, क्या वे दोनों पत्र हैं? ना, नहीं। ते मतलब वे दोनों, पत्र ना,
नहीं है, वे दोनों पत्र नहीं है ना। ते तू, वे दोनों तो जहां था मतलब उसका होता तो, वे दोनों तो क्या है, पुस्तकें हैं या पुस्तक हैं। ठीक है, अब देखो ते तू पुस्तकें स्था का मीन्स होता है द्विवचन के लिए। जब हम द्विवचन का रूप लगाएंगे तो उसके लिए है के लिए हम स्था लगाएंगे। एक वचन के लिए क्या लगता है, अस्ति, द्विवचन के लिए स्था और बहुवचन के लिए लगता है शन्ति। अब आप इसको देखो, तीतः अन्ति, समझ गए। इस तरह से तीता अंति अभी आपको सब में लगेगा। ठीक है, चलो देख लो इसको एक बार। ते के, वे दोनों क्या हैं, ते पुस्तकें, वे दोनों पुस्तक हैं या पुस्तकें हैं। किम ते पत्रे, क्या वे दोनों पत्र हैं, ना नहीं, ते पत्रे ना, वे दोनों पत्र नहीं हैं। ते तो पुस्तकें स्तः, वे दोनों तो पुस्तकें हैं। समझ गए। हमने एक वचन के लिए अस्ति लगाया, द्विवचन के लिए स्था लगाया। अब हम पढ़ रहे हैं बहुवचन, जिसमें क्या लगता है, सन्ति। ठीक है, चलो देखो। तानी कानी, तानी का मतलब होता है वे सब, जब वे में भी वो ही आ जाता है। वे सब क्या है, यहाँ पे तानी लगा, तानी बहुवचन है तो उसके हम साथ में क्या लगाएंगे, कानी, तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी रेल यानानी, या रेल मतलब क्या होता है, रेलगाड़ी, वे सब रेलगाड़ियां, इसको भी हम बहुवचन करेंगे है ना, गाड़ियां हैं। ठीक है, वे सब रेलगाड़ियां हैं। किम तानी बसयानी, बसयानानी, बसयानानी शब्द क्या होता है, वसयान, उसको हमने क्या लगा दिया, वसयानानी। क्या वे सब बसे हैं, ना नहीं, हम क्या लिखेंगे, नहीं। तानी मतलब वे सब, बसयान बसें नहीं है, वे सब बसें नहीं है। तानी तू, वे सब तो रेलगाड़ियां हैं। संति मतलब हैं, बहुत सारी हैं जो। अच्छा एक चीज और बताना था, देखो हम बार बार कभी कभी हम बोलते ना है, जैसे वह है और हम बोलते हैं वे हैं, बिंदी लगा देते हैं। दोनों में फर्क पता है क्या होता है शब्द जो यूज कर रहे हैं वो हम सिंगुलर पर्सन के लिए यूज करते हैं, एक वचन के लिए, और है जो शब्द यूज करते हैं उसका मतलब होता है कि बहुवचन के लिए, या फिर हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं। जैसे हम बोले राम खाना खाता है, तो राम खाना खाता है ये लगाएगा, है ना, तो इसके साथ क्या लगेगा, है लग जाएगा। है मतलब जिसमें बिंदी नहीं होती है, एक वचन की बात कर रहे हैं। फिर वे सब खाना खाते हैं, है और है में अंतर होता है, तो है मतलब कब लगेगा, जब हम बहुवचन की बात करेंगे। ठीक है, ये अंतर होता है और है में। चलो देखो अब नपुंसकलिंग का बहुवचन देखो। तानी कानी, वे सब क्या है, तानी शब्द लगता है किसके लिए, बहुवचन के लिए, इसके साथ कानी लगेगा। ठीक है ना। किम के कानी पढ़ रहे अपन। चलो तानी रेलयानानी, वे सब रेलगाड़ियां हैं, हम बोला ना हैं। किम तानी बसयानानी, क्या वे सब बसें हैं, ना नहीं, तानी बसयानानी ना, वे बसें नहीं हैं। तानी तू रेलयानानी संति, वे तो क्या है, रेलयान, रेलयान का मतलब होता है रेलगाड़ियां या रेल या ट्रेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, संति मतलब है। समझ गए। ये हमने पढ़ लिया है नपुंसकलिंग का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो, जहाँ पर आपको डाउट हो, आप क्या कर सकते हैं, हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।